हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ठाकुर। वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में आज हम करेंगे पीएचपी में इनबिल्ट मैथ फंक्शंस। पीएचपी में हमारे पास काफ़ी इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करके हम मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पीएचपी में पाई फंक्शन है, मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन, स्क्वायर रूट, रैंड फंक्शन, कॉज, पावर। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। तो हम इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसको मैंने सेव कर लिया है day4.php नेम से अपने वेब फोल्डर के अंदर। तो पीएचपी के फंक्शन यूज करने के लिए पीएचपी का ब्लॉक स्टार्ट कर लिया है। हेडिंग में एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे पीएचपी मैथ फंक्शंस, ताकि हमारे पेज पे स्टार्टिंग पे डिस्प्ले हो जाए। जितने भी हमारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं पीएचपी ब्लॉक के अंदर। पीएचपी के अंदर हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है इको। तो अगर कुछ भी प्रिंट करना हो तो वो हम इको से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, वी कैन यूज मैथ फंक्शंस टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, मैथमेटिकल टास्क ऑन नंबर्स। अभी सबसे पहला फंक्शन है पाई फंक्शन। अगर हमें पाई की मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए हो कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए इको फंक्शन के अंदर पाई फंक्शन को यूज करा है सेमीकोलन। तो अभी इसको साथ में ही ब्राउजर पे रन भी करके देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में के लिए हम यहाँ पे ब्रेक यूज कर रहे हैं। तो हमारे जो प्रोग्राम है उसका नेम है day4.php। तो आप देखेंगे हेडिंग 1 के अंदर आ गया पीएचपी मैथ फंक्शन, और पीएचपी ब्लॉक के अंदर इको में मैंने यूज करा है वी कैन यूज, वो लाइन हमारे पास पूरी आ गई है। और जो थर्ड लाइन है वहां पे आप देखेंगे 3.14159, तो वो क्या है, पाई की वैल्यू। तो इस तरह से कहीं पे भी हम इनबिल्ट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास काफी फंक्शंस हैं मैथ के। अभी नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इको ब्रेक यूज करा है पहले। आगे जो फंक्शन है वो है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो फंक्शन मिनिमम यूज करा, वहां पे सेट ऑफ वैल्यूज यूज करी हैं। तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा जो वैल्यू मिनिमम होगी। उसके बाद फिर से ब्रेक यूज करा, इको मैक्स MAX मैक्स फंक्शन। तो ये हमें रिटर्न करेगा मैक्सिमम नंबर कौन सा है। मिनिमम से हमें मिनिमम नंबर फाइंड आउट होएगा, तो हमने जो मिनिमम नंबर्स दे रखे हैं ब्रैकेट में, तो उसमें जो सबसे कम वैल्यू है वो है 2, तो वो 2 रिटर्न कर रहा है। मैक्सिमम फंक्शन के अंदर हमने जो आर्गुमेंट्स में वैल्यू पास करी है वो है 3433, मैक्सिमम नंबर जो है। तो इसको हम थोड़ा चेंज करके भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू कोई ज़्यादा होगी जैसे 23333, तो आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर में उसने वो वैल्यू रिटर्न करी है। तो इस तरह से नंबर ऑफ वैल्यूज में हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन। प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी हमें लगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें, तो वो भी हम कर सकते हैं। स्क्वायर रूट आर्गुमेंट्स में हमने वैल्यू दी है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमारा जो रिजल्ट है वो 4 है। ब्रेक यूज कर देते हैं ताकि जो हमारी फंक्शन की वैल्यू रिटर्न हुई है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए।
तो स्क्वायर रूट अगर 64 का लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन वैल्यू के आगे अगर कहीं पे भी टेक्स्ट वगैरह भी लिखनी हो तो वो इको स्टेटमेंट के अंदर हम लिख सकते हैं। इस मैक्सिमम फंक्शन के पहले हमने लिख दिया है मैक्स फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, अभी आउटपुट देखते हैं हम। तो आप देखेंगे पाई फंक्शन, उसके आगे पाई की वैल्यू आ गई। मिनिमम फंक्शन जो हमने सेट ऑफ वैल्यूज दी थी उसमें मिनिमम फंक्शन आ गया हमारा, मैक्सिमम फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन। बाकी अगर कहीं पे भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी हम करना चाहते हैं वो इको में जो हमने स्टेटमेंट दी है वहां पे हम HTML के टैग्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग यूज करा है। अगर आपको बोल्ड करना है, फॉन्ट टैग यूज करना है या कोई भी HTML का टैग यूज करना है वो इको के अंदर हम यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड हो गई है। तो सारे के सारे HTML के टैग इको जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर चलेंगे। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है RAND। अगर हमें कहीं पे भी रैंडम नंबर चाहिए हो तो फंक्शन हम यूज कर सकते हैं RAND। इससे पहले भी एक इको फंक्शन लगा के यहाँ पे हम लिख देते हैं, हेडिंग दे देते हैं इसको रैंडम नंबर या फिर रैंड फंक्शन से लिख देते हैं सिंपल। तो ये करेगा क्या, हमें हर बार जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा तो ये हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। तो आप देखेंगे ये चेंज भी होता है। जैसे ही प्रोग्राम रिफ्रेश करते हैं आप, स्क्रिप्ट दोबारा रन होगी तो ये हर बार वैल्यू चेंज होगी हमारे पास। बाकी इसको भी अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं हम। बाकी भी जितने मैथमेटिकल फंक्शंस हैं हमारे पास, कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन की, टेन की, लॉग की, तो वो सारा हम फंक्शन यूज करके कर सकते हैं यहाँ पे। कोस को भी यूज करके देख लेते हैं हम। इको तो पहले हेडिंग दे देते हैं कोस फंक्शन। तो हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में डिग्री देनी पड़ेगी। जैसे cos 0 पे कितनी वैल्यू होती है, cos 45 पे, cos 90 पे, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो cos 90 पे वैल्यू आ रही है -0.44, cos 0 पे वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो रही है 1। तो सारे के सारे जितने भी मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस हैं हमारे पास, वो सारे के सारे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी फंक्शंस हैं हमारे पास। टेन की वैल्यू फाइंड आउट चेक कर सकते हैं हम, लॉग की वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर। तो ये काफी लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं हमारे पास। इनबिल्ट फंक्शन है, पहले से PHP के अंदर बने हुए हैं, हम उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो लास्ट में हमारे पास है पावर फंक्शन। किसी की वैल्यू की पावर अगर हमें निकालनी हो तो वो हम POW, फंक्शन का नेम है हमारे पास POW। इट रिटर्न्स x रेज टू द पावर ऑफ y। जैसे 2 की अगर पावर 3 हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 की पावर 4 हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे। POW फंक्शन 2 4, तो 2 की रेस पावर 4
2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8। इनको भी अरेंज करके ठीक है ब्रेक यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि जो वैल्यू है हमारे पास नेक्स्ट में आ जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 4, कुछ और वैल्यू यूज करेंगे वहां पे 2 की पावर 16, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो इस तरह से किसी भी नंबर के हम पावर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।